हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड एंड क्रॉस द बॉर्डर। आज की वीडियो में मैंने सोचा कि बाहर जाके शूट की जाए क्योंकि आज वेदर बहुत अच्छा था और हमारा टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट ने अभी तक एडमिशन सिक्योर कर लिया है। सीनियर भी अपना सक्सेसफुली हासिल कर लिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है वीज़ा फाइलिंग और इसके अलावा प्री इनरोलमेंट है और प्री इनरोलमेंट भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एज़ सून एज़ पॉसिबल आप उसके लिए अप्लाई करें क्योंकि उसी की बेस पे आप जो है अपना वीज़ा फाइलिंग सबमिट करवा सकते हैं। क्योंकि अगर प्री इनरोलमेंट की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी आपकी प्री इनरोलमेंट समरी आपकी कौंसलेट या एम्बेसी को फॉरवर्ड करती है, फिर ही आपकी जो है इसका नाम क्या है, आपको वीज़ा फ़ाइल सबमिट करवा सकते हैं। तो ये तो एक अलग से हट के टॉपिक था, बट हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, जिस पे हमें फुली फोकस करना है, वो है हमारे एक्सपेंसेस, जो कि जब हम इटली पहुंच जाते हैं तो हमें किस तरह के जो एक्सपेंसेस हैं वो फेस करने होते हैं और हमें कितना बजट जो है यहाँ पे लेके आना चाहिए। और अगर ब्रेक डाउन की बात करें तो किस तरह के हमारे कितने एक्सपेंसेस हमें यहाँ पे आके बियर करने पड़ते हैं। तो इसी वीडियो में हम ये सब कुछ कवर करेंगे और मैंने हर एक्सपेंस को ब्रेक डाउन किया है और उस पर डिटेल में जो है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको ये मैनेज करना है और कितने पैसे लेके आने हैं और ईच एक्सपेंस में ईच पार्ट में कितने आपके पैसे मंथली जाएंगे। तो अगर ब्रेक डाउन की बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आ जाती है अकोमोडेशन, आपका रेंट, उसके अलावा ग्रॉसरी, फिर आ जाता है आपका ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस और लास्ट जो है सेकंड लास्ट बोल लो या लास्ट बोल लो, वो है आपके एजुकेशन एक्सपेंसेस। जो ऑप्शनल आ जाते हैं वो आपके अपने लाइक शशके बोल लें कि आपको शॉपिंग करनी है या आपको जो भी करना है वो आपके एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं। वो टोटली आप पे डिपेंड करते हैं कि आपको किस तरह से और कितने उस पर स्पेंड करने हैं। तो सबसे पहले अगर ओकोमोडेशन की बात की जाए तो ओकोमोडेशन में आपका टोटली डिपेंड करता है आप किस रीजन से हैं और किस सिटी से हैं। तो अगर हम बिग सिटीज़ की बात करें लाइक मिलान, रोमा की, तो वहाँ पे आपको रेंज करता है 300 से 1000 तक के आपकी मंथली रेंट। तो 300 कैसे, तो 300 आपकी डिपेंड करते हैं आप सिटी सेंटर से काफ़ी दूर हैं और वहाँ पे आप जो है शेयरिंग पे रह रहे हैं तो आपको 300 में मिल ही जाते हैं। क्योंकि अगर सिटी सेंटर से हट के बात की जाए तो वहाँ पे आपके रेंट बहुत कम होता है और आप शेयरिंग पे रह रहे होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 to 3 पर्सन आपके रूम में, तो 600 to 900 एक रूम का बहुत होता है अगर सिटी सेंटर से हट के बात की जाए। और अगर आप सिटी सेंटर में रह रहे हैं और तब भी शेयरिंग पे रह रहे हैं तब भी आपको मिनिमम 500 तक देना पड़ जाता है और ये भी मैं आपको कम बता रहा हूँ शेयरिंग पे। और इसी तरह अगर हम स्टूडियो अपार्टमेंट की बात करें, स्टूडियो अपार्टमेंट ये होता है कि आपका एक अलग सेपरेट रूम होता है, उसी में किचन होता है और उसी में आपको वॉशरूम भी दिया गया होता है। ये एक स्टूडियो अपार्टमेंट होता है, स्टूडियो रूम उसे कहा जाता है। तो उसके आपको मिनिमम 1000 मिलेंगे मंथली रेंट और ये भी आपके अगर सिटी सेंटर से थोड़ा सा दूर हो या सिटी सेंटर में भी हो तो आपको 1000 में मिल ही जाएगा। और इसी तरह अगर स्मॉलर सिटीज़ की बात की जाए एज़ कम्पेयर टू बिग सिटी, उसके एक्सपेंसेस बहुत कम होते हैं रिगार्डिंग टू अकोमोडेशन, रिगार्डिंग टू ग्रॉसरी। इवन कि ग्रॉसरी में भी आपको बहुत जो है एक्सपेंसेस कम मिलते हैं वहाँ पे। तो अगर अकोमोडेशन की बात की जाए तो आप 250 से 500 के मिड में आप जो है बिटवीन आपको ईज़िली अपार्टमेंट या रूम आपको शेयरिंग पे और सिंगल मिल जाएगा। लाइक मेरा एक दोस्त है कसिनो में, उसको अभी 180 में रह रहा है, वो सिंगल रूम है विद कॉन्ट्रैक्ट। और मैं जब स्टार्ट में यहाँ आया था तो मुझे 300 यूरो में सिटी सेंटर से अराउंड 30 मिनट्स की बाय बस है और उसमें मुझे कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिला था क्योंकि जहाँ मैं रह रहा हूँ वो कहने को तो बुल्जानो सिटी है, इटली का एंड है, बट ये वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम सिटी ऑफ इटली है क्योंकि ये यहाँ पे इटालियंस कम, यहाँ पे जर्मन ऑस्ट्रियन ज़्यादा हैं क्योंकि ये एक टाइम पे ऑस्ट्रिया का पार्ट हुआ करता था बट अब जो है इटली का पार्ट होता है। बट यहाँ के रूल्स, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन टोटली डिफरेंट है इटली से और यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ ऑफ इटली। और यहाँ पे एक्सपेंसेस भी उसके कंपैरिजन में बहुत हाई हैं।
अगर सिटी सेंटर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिनिमम 500 का आपको रूम मिलेगा, बट यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत हाई मिलेगी, लाइक जर्मनी जैसी। सही है, तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके सिटीज़ टू सिटीज़ पे। ये मैंने बता दिया कहाँ से भी। अगर बड़े सिटी की बात की जाए तो 300 से 1000 तक जाता है। अगर छोटी सिटी की बात की जाए तो 200 से 500 के बिटवीन आपको बहुत अच्छा रूम मिल जाएगा। अच्छा, और इसके अलावा अगर बात की जाए ग्रॉसरी की, वो भी डिपेंड करता है सिटी टू सिटीज़। अगर आप छोटी सिटीज़ में तो आपको 80 से लेकर 150 में आप अच्छा खाना खा सकते हैं। लाइक उसमें बीफ भी इंक्लूड होगा, उसमें चिकन भी इंक्लूड होगा, उसके अंदर वेजिटेबल्स, आपका पास्ता, ईच एंड एवरीथिंग आप मज़े ले सकते हैं। बट बिग सिटीज़ की बात की जाए तो आपको मिनिमम 100 और मैक्सिमम आप 250 तक अपने माइंड में रखें। क्योंकि ये मैं 250 इसलिए बताया कि आप चिकन, बीफ और सब कुछ जो फ़िश जो एक्सपेंसेस हैं वो सब आप जो है अपने मील में इंक्लूड करेंगे। तो ये होता है ग्रॉसरी के एक्सपेंसेस। और इसके बाद अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट आपको यहाँ पे इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हर रीजन में अपना कोई ना कोई ऑफ़र होती है, कोई ना कोई आप लोगों को। लाइक हमें जैसे पास दिया गया है यहाँ पे ऑल्टो अदीजे रीजन है, तो यहाँ पे हमें अगर आपकी एज 26 के नीचे है तो आपको ईयरली 150 पे करना है, और अगर 260 से प्लस 26 से प्लस है तो आपको 250 ईयरली यूरो पे करना है। और अगर आपकी एज जो कि पॉसिबल नहीं है, अगर आप एज अ मास्टर, पीएचडी या बैचलर के लिए आ रहे हैं, आपकी 18 से कम हो, तो वैसे तो पॉसिबल नहीं है, तो आपको अराउंड 30 टू 90 यूरोज़ ईयरली पे करना है। तो और इस पास के अंदर आपकी पब्लिक कंप्लीट ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस, ट्रेन और जो केबल कार होती है सब इंक्लूड है, और ये बहुत चीप पड़ता है। अगर आपके पास नहीं हुआ, जो कि आपके पास स्टार्ट में नहीं होगा, तो आपको पर राइड, अगर आपकी यूनिवर्सिटी 10 मिनट्स की भी आपकी बस डिस्टेंस पे है तो आपको बस पे आना पड़ेगा। तो रिटर्न वन वे की बात करें तो आपको 2 यूरोज़ पर डे पड़ेंगे, और पर साइड पड़ेंगे। रिटर्न की बात की जाए 4 यूरोज़ पर डे, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। अगर 360 या 300 से भी मल्टीप्लाई करें तो सीधे सीधे 600 तो यही हो जाता है। तो इसीलिए बस ये पास जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत एक हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या जो यहाँ पे लोकल्स हैं सब के लिए बहुत एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये है ट्रांसपोर्ट का। अच्छा, ट्रांसपोर्ट में ये पूरा रीजन इंक्लूड है, ये नहीं कि आपके विद इन सिटी आप पूरे जो प्रोविंस है ऑल्टो दीजिए का। मैं अपनी एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। यहाँ से तकरीबन अगर मैं ट्रेन में जाऊँ तो 3 आवर्स तक, अगर ट्रेन कंटिन्यूसली नहीं अपने स्टॉप पे रुकती है, 3 आवर्स तक चले अपने स्टॉप पे रुकने के बाद, तो वहाँ तक वैलिड है, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है। अभी मुझे एग्जैक्ट किलोमीटर नहीं याद, बट ये बहुत बड़ा रीजन है जो कि इस पास से मैं कम्प्लीटली डिस्कवर कर सकता हूँ बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो कि हम हर वीक कहीं ना कहीं जाते ही हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये ट्रांसपोर्ट की तो बात हो गई। अब आ जाते हैं एजुकेशनल एक्सपेंसेस पे, जो कि बहुत ना होने के बराबर हैं। अगर एजुकेशनल एक्सपेंसेस की बात करें तो ये आप हर चीज़ अपने कंट्री से ला सकते हैं। लाइक आप पेन, पेंसिल, जो कि आपकी नोटबुक है, ये अगर आप अपनी कंट्री से ले आएँ तो आपको बहुत चीप पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं। अगर आप इधर आके ये बात करेंगे कि यार ये इतने की आ रही है, अगर मैं अपने कंट्री से ले लेता तो मुझे बहुत चीप पड़ती। तो यही चीज़ें जो बेसिक नोटबुक, पेन, मार्कर, तो ये आप कंट्री से ले आएँ तो आपको इनिशियली कुछ भी एक्सपेंस नहीं बेयर करने पड़ेंगे, और फीसिस ऑलरेडी आपकी स्कॉलरशिप में कवर हो जाती हैं। तो आपको एजुकेशनल से रिलेटेड तो आई थिंक कुछ भी एक्सपेंस नहीं फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो नहीं किया, तो होपफुली आप लोग भी नहीं करेंगे। इसके अलावा प्रिंट की एक्सपेंसेस होते हैं, बट हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो कुछ क्रेडिट देती है, आप ईयरली वो यूज़ कर सकते हैं, तो उसका भी कोई इशू नहीं होता। बट एजुकेशनल एक्सपेंस तो नहीं है, उससे थोड़ा हट के है कि आपको इनिशियली कुछ अमाउंट अपने रेजिडेंस परमिट, जो कि बात की जाए हमारा वीज़ा होता है, वीज़ा 1 साल का होता है। आप हर ईयर उसको रिन्यू नहीं करवाएंगे वीज़ा को। आपने क्या करना होता है, इसको जो है रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना होता है, जिसके लिए आपका स्टूडेंट किट बोलते हैं, और परमेसो डी सोजोर्नो की किट भी कहा जाता है, वो आप उसके लिए अप्लाई करेंगे।
और उससे आपको क्या होगा, आपको हर ईयर रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना होगा। आपको वीज़ा आपका एक्सपायर भी हो जाए तो आपको वीज़ा अप्लाई करने की नीड नहीं है। आप रेजिडेंस परमिट कहीं भी शो करवा सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं या आपकी कोई भी कंट्री है, आपको जस्ट वो रेजिडेंस परमिट आपकी इमिग्रेशन पे शो करवाना है और आप इज़िली इन और आउटगोइंग कर सकते हैं। और उसका एक्सपेंस आ जाता है अराउंड 120 यूरोज़। और उसकी डेट का तो एक अलग ही मसला है, बहुत आप रुलाते हैं ये। डॉक्यूमेंटेशन में बात की जाए तो इटली बहुत रुलाता है। अच्छा, ये हो गए हमारे कंप्लीट एक्सपेंसेस। अकोमोडेशन का बता दिया, ग्रॉसरी का बता दिया, उसके अलावा मैंने आपको एजुकेशनल एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस। और अगर लास्ट जो मैंने आपके अपने शशकों पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से शॉपिंग करते हैं। लाइक अगर आप पर मंथ 50 यूरोज़ की भी शॉपिंग कर रहे हैं तो इनफ है, मोर देन इनफ है। अगर एक महीने नहीं कर रहे तो 2-3 महीने के बाद कर रहे हैं तो आप ईज़िली कोई बड़ी चीज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज आप 50 टू 100 यूरो अपने शॉपिंग के लिए भी रख लें, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सपेंस आ जाता है। बट अगर आप कोई नई जगह आते हैं तो वहाँ की आपको चीज़ें फ़ॉलो करनी पड़ती हैं। तो आप यहाँ से भी चीज़ें बाय करेंगे, लाज़मी सी बात है। अब जो चीज़ आप इनिशियली लेके आ जाएंगे अपनी कंट्री से, वो पूरी ज़िंदगी तो नहीं चलेगी। तो इसलिए आप अपने शॉपिंग के भी एक्सपेंस माइंड में रखें। अच्छा, एक पॉइंट जो कि मुझे स्टार्ट में करना चाहिए था बट मेरे माइंड से निकल गया। इनिशियली आपको मिनिमम कितनी अमाउंट लेके आनी चाहिए यहाँ पे, तो वो है अगर आपके पास ऑनलाइन बैंक है जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, तो आप मैक्सिमम जो है 200 से 300 यूरोज़ ले आएँ, क्योंकि यहाँ पे कैश सिस्टम इतना नहीं चलता। छोटी से छोटी शॉप की बात की जाए और बड़ी से बड़ी सुपरमार्केट की बात की जाए तो हर जगह आपको क्रेडिट कार्ड और वो जो बैंकिंग मशीन होती है वहाँ से इजीली ट्रांजैक्शन हो जाती है, जिसे एनएफसी भी कहा जाता है, या आप डायरेक्टली अपने कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास इनिशियली नहीं है तो मैक्सिमम आप 500 यूरोज़ ले आएँ और यहाँ पे आके रेवलूट के लिए भी अप्लाई कर दें। रेवलूट एक ऑनलाइन बैंक है जो कि अभी जैसे रेजिडेंस परमिट आपके पास जब तक नहीं आता, आप ऑनलाइन बैंकिंग रेवलूट यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत आपको हेल्पफुल रहती है आपकी पेमेंट करने में। क्योंकि स्कॉलरशिप की बात करें तो आपको 3 मंथ्स तक अपना माइंड बना के आएगा, आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलनी और पार्ट टाइम जॉब शायद ना मिले, वो टोटली डिपेंड करता है। मेरा केस में मुझे विद इन अ मंथ मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल गई थी, बट ये हर केस में डिपेंड करता है। मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिनको 1 साल से ज़्यादा हो गया, उनको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिली थी। तो अपने माइंड में ये रखें हैं 3 मंथ्स तक आपको कोई पैसे आने के आसरे नहीं हैं, तो वो आप अपना बंदोबस्त करके आएँ। तो मैक्सिमम आप 500 यूरोज़ लेके आएँ। अगर आपके पास कोई यहाँ पे जानने वाला नहीं है और कोई भी आसरा नहीं है लाइक बैंकिंग अकाउंट का, तो मैक्सिमम आप 1000 यूरोज़ ले आएँ, ताकि इधर का कुछ नहीं पता किस तरह को आपको डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि हर किसी का अलग सिचुएशन होती है। मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने बहुत डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करी थी। तो उन डिफ़िकल्टीज़ से आप बचने के लिए आप मेरी वीडियोस देखें। हर एक स्टेप मैंने कम्प्लीटली गाइड किया हुआ है और बस वही फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको कोई इश्यूज़ जो है फ़ेस नहीं करने पड़ेंगे। तो ये था आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। होपफुली आपके एक्सपेंसेस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है उसका आंसर मिल गया होगा। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरा एक ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लें, ताकि आपके कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ पे आपको इसलिए आंसर मिल जाए। तो इसी के साथ हम वीडियो अभी अपनी एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।